जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। यूसुफ अली साहब का एक नौजवान लड़का, इस लड़के की उम्र 17 साल बताई जा रही है। एक्सीडेंट होने की वजह से ये शदीद जख्मी हो गए थे और इनका 17 दिन कब्ल इंतकाल हो चुका है। अल्लाह इनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। नौजवानों से ये गुजारिश की जाती है कि जब भी आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगाकर चलाइए और स्पीड ना चलाएं। आपके स्पीड चलाने की वजह से आपकी तो जान को खतरा लाहिक होता ही है, लेकिन दूसरों की भी जान जा सकती है। यूसुफ साहब ने इनके बच्चे के ताल्लुक से क्या कहा, सुनते हैं तफसीलात। इस बाप जो बच्चे को खो के बैठा है, हमारे दिल को चीर के देखो हमारे में क्या गम है। फिर इंतकाल हुआ, अपनी माँ के गोद में जो है दम तोड़ दिया। मेरा बच्चे का डोला देख रहा हूं मैं, बारात देखने के बजाय, मस्जिद में निकाह देखने के बजाय मेरे बच्चे का मैं जियारत पढ़ रहा हूं। मेरे बच्चों समझो इस बात को, ये किस तरीके का गाड़ी चला रही तुम। दर्द को समझो मेरे, मैं जिंदा मिसाल हूं। मैं वो बाप हूं जो अपना 17.5 साल का बच्चा गवा के बैठा हूं। मैं अपना बच्चा गवा के बैठा हूं। ये गलत गाड़ी चलाने का नतीजा है मेरे बच्चों, याद रखो। चलाने वाला सेव हो गया, पीछे बैठने वाला मेरा बच्चा जो है जाया हो गया। तुम लोग क्या इसलिए माँ बाप पैदा करके बड़ा कर रहे तुम लोगों को? ये दिन देखने के लिए, ये दिन देखने के लिए जहां बारात शादी की निकलने के बजाय सामने मेरे बच्चे का डोला चले जा रहा है। तक क्योंकि मैं आज 19वां दिन है मेरे बच्चे के इंतकाल के बाद, आज भी हम समझ नहीं सक रहे। लेकिन जो जमीन पे तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त अहबाब जो तुम्हारे चाहने वाले हैं, जमीन पे जिंदा लाश हो जाते। याद रखो इस बात को, जमीन पे रह के भी जिंदा, रह के भी जिंदा लाश हो जाते मेरे बच्चों, याद रखो। इस चीज को समझो, मेरी दर्द को समझो। ये बताना चाहता हूं, ये नौजवानों, मुझे देख लो, अपने बाप माँ बाप की सूरत एक बार देख लेना। बाइक पे घर से निकलते वक्त में पहले तो अंडर 18 बच्चे चलाओ मत गाड़ियां, और दूसरी जानिब कभी भी बाइक पर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कार में जा रहे हो, तो अपने घर में अपने माँ बाप का चेहरा, अपने भाइयों बहनों का चेहरा, अपने बड़ों का चेहरा देख लेके जाओ। मैं तुम लोगों के लिए एक सबक हूं। आज मेरी जो हालत है, मेरी फैमिली की जो हालत है, नौजवानों आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते। और तमाम ऐसे नौजवान जो दोस्तों के पीछे गाड़ी पे बैठ के जाते, कोई ऐसा दोस्त कितना भी आपका अजीज होगा, अगर गाड़ी रफ एंड टफ चला रहा, गलत चला रहा, स्टंट्स कर रहा, तो आप गाड़ी पे से उतर जाओ बच्चों, उतर के ऑटो पकड़ के चले जाओ, पैदल चले जाओ। लेकिन ऐसे जलील कुत्तों के पीछे मत बैठो जो खुद सेफ हो जाते और जो है पीछे वाला जद में आ जाता, खबर को पहुंच जाता, जिसकी मिसाल मेरा बच्चा है। पीछे बैठने वालों से मेरी गुजारिश है, मैं यकीन मानो फरमा बरदार हीरो जैसा मेरा बच्चा, चाहे बदनजर से चले गया, वो तफसीलात में बाद में बोलूंगा, मैं बाद में बोलूंगा इंशाल्लाह, वक्त है अभी, अगले वीडियोस रहेंगे। तो मैं नौजवानों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। नौजवानों देखो, अपने माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार करते हैं घर पे। याद रखो नौजवानों, गलत गाड़ी चलाने का नतीजा सिवाय मौत के कुछ भी नहीं है। और उन बच्चों से मैं कह रहा हूं, दोस्त के ऊपर भरोसा करके जो पीछे बैठ रहे हैं, जो रफ एंड टफ चला रहा है उसके पीछे बैठ रहे हैं, जो भी रफ एंड टफ चलाया, आपका दोस्त हो, भाई हो, आप गाड़ी पे बैठो ही मत पीछे। और ये जो आप लोग स्टंट्स कर रहे हैं, जो तेजी से गाड़ियां भगा रहे हैं, खुद का भी नुकसान कर ले रही और पीछे वाले का भी नुकसान कर ले रही। तुम दोनों के पीछे कितनों का नुकसान हो रहा है ये देख लो तुम लोग। नौजवानों समझ जाओ, याद रखो। आज तक क्योंकि मैं आज 19वां दिन है मेरे बच्चे के इंतकाल के बाद, आज भी हम समझ नहीं सक रहे।
और ये जिंदगी भर जो है ये गम का पहाड़ हमारे सीने पे रहेगा। नौजवानों, मैं आप लोगों से हमदर्दाना अपील कर रहा हूं, याद रखो आप लोग, ये स्टंट्स करना, ये गाड़ियां बेतुका चलाना, स्पीड चलाना, ये सिवाय मौत के कुछ देने वाला नहीं है। आपके अकेले की मौत होती, आप खबर में पहुंच जाते, आपके अमाल अच्छा रहे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको हाथों हाथ जन्नत में भी पहुंचा देता, खबर को नूर से भर देता, वो अलग चीजें हैं। लेकिन जो जमीन पे तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त अहबाब जो तुम्हारे चाहने वाले हैं, जमीन पे जिंदा लाश हो जाते। याद रखो इस बात को, जमीन पे रह के भी, जिंदा रह के भी जिंदा लाश हो जाते। मेरे बच्चों याद रखो, इस चीज को समझो, मेरी दर्द को समझो, दर्द को समझो मेरे। मैं जिंदा मिसाल हूं, मैं वो बाप हूं जो अपना 17.5 साल का बच्चा गवा के बैठा हूं। मैं अपना बच्चा गवा के बैठा हूं। ये गलत गाड़ी चलाने का नतीजा है मेरे बच्चों, याद रखो। चलाने वाला सेव हो गया, पीछे बैठने वाला मेरा बच्चा जो है जाया हो गया। हीरो जैसा मेरा बच्चा, देखने वाले ऊपर से नीचे देखते ही रह जाते थे। लेकिन आज हमारा हाल, वो तो इंशाअल्लाह ताला हसनैन करीमैन का साथी बन जाएगा। मैं जमीन पे मैं हमारे कायदीन का साथी, अपने जमात का सिपाही बनाना चाह रहा था, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि वो हसनैन करीमैन का साथी बना दे। मेरी बारहा दुआ कर रहा हूं अल्लाह से, ऐ अल्लाह फातिमा तो ज़हरा का गोद नसीब फरमा दे, मेरे बच्चे को हसनैन करीमैन का जो है साथ अता फरमा दे। मेरे नौजवान बच्चों याद रखो, ये गाड़ियां आप भयानक चला रही, कितने अमवात हो रहे हैं, कितने अमवात हादसों से। नौजवान बच्चे, तुम लोग क्या इसलिए माँ बाप पैदा करके बड़ा कर रहे तुम लोगों को? ये दिन देखने के लिए, ये दिन देखने के लिए जहां बारात शादी की निकलने के बजाय सामने मेरे बच्चे का डोला चले जा रहा है। मेरा बच्चे का डोला देख रहा हूं मैं, बारात देखने के बजाय, मस्जिद में निकाह देखने के बजाय मेरे बच्चे का मैं जियारत पढ़ रहा हूं। मेरे बच्चों समझो इस बात को, ये किस तरीके का गाड़ी चला रही तुम लोग। तुम तो मर जाओगे, मट्टी में दफन हो जा रही। तुम तो जो है जिंदगी में जल्दी जल्दी चले जाके हिसाब किताब भी तुम लोगों का हुआ तो होता। हादसे में शहीदी का वादा करा अल्लाह ताला, हदीस मुबारका है, शहीदों में जो है शुमार किया जाएगा। तुम तो बड़ी जिम्मा हो जाते, लेकिन यहाँ दुनिया में रहने वाले माँ बाप, भाई बहन, तुम्हारे चाहने वाले जिंदा लाश बन के रह जाते। याद रखो, याद रखो इस बात को। इस बाप जो बच्चे को खो के बैठा है, हमारे दिल को चीर के देखो हमारे में क्या गम है। ये गाड़ियां इतना बेतुका तुम लोग चला के, ये क्या तमाशा बना के रखे हैं। मेरे नौजवान बच्चों समझ जाओ, समझ जाओ। मैं अपनी कुर्बानियां दे के मैं अपने बच्चे की परवरिश कर रहा था। इतना फर्मा बरदार बच्चा, मैं उसको बारहा एक ही बात कहा, उसी का अमल नहीं करा, वही उसको मौत तक पहुंचा दिया। मैंने बारहा कहते रहा, हर किसी के पीछे बैठ के मत जाओ गाड़ी पे बेटा, हर किसी के पीछे मत बैठ मियां बोल के। लेकिन वही गलती कर लिया उन्हें, वही एक गलती कर लिया फर्मा बरदार बच्चा, दोस्त के ऊपर भरोसा कर लिया। आज वो दोस्त मस्त है, उसको क्या जा रहा बोलो, उसके माँ बाप का क्या बिगड़ा? बिगड़ा तो हमारी लाइफ तो स्पॉइल हो गई ना। देखो क्या हाल होता, आके मेरे घर में रह के देखो, मुलाकात करके देखो। ये अमवात देख रहा हूं, क्या शाहीन नगर पे हो जा रहा, हसन नगर पे कोई मार के चले जा रहा। अरे मेरे बच्चों याद रखो, स्पॉट पे डेथ हो जा रही, पोस्टमार्टम हो जा रहा। हिंदुस्तान में पोस्टमार्टम क्या लेवल का होता तुम लोग पूछ लो, क्या क्या जिस्म के आधा निकाल लेते होंगे। कौन से बुत परस्त तो नशा करके पोस्टमार्टम करने वालों के हाथ में बॉडियां चले जाते। ये सोचो, स्पॉट पे इंतकाल हो गया तो मगर अल्लाह का लाखों मर्तबा करम रहा, अल्लाह ताला का इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, बेहतरीन इलाज हुआ, कामयाब ऑपरेशन हुआ। बच्चा मेरे घर में 15 दिन रहा, आने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद। उसकी अपनी किस्मत थी, वो हमारी अपनी किस्मत थी। फिर इंतकाल हुआ, अपनी माँ के गोद में जो है दम तोड़ दिया।
वो शायद जो है उसकी आखिरी सांस जहां एक्सीडेंट हुआ था वो इफ्लास चौरस्ते पे, वो 3 रास्ते पे, वहीं मेरे को आखिरी उसकी जो है आवाज आ गई हिचकी की। वो तो अल्लाह का करम हुआ, उन्हें उसी दिन मौत ने दे के रखा करा। मुझे भी अपनी जमात से जो है मजबूती और होने के लिए, मोहब्बत और होने के लिए, जो मेरे कायदीन ने हमारे बच्चे के लिए, हमारे लिए जो क्या, उसका एहसानमंद हूं मैं मेरे कायदीन के एहसानों तले ऐसा इस वक्त ऐसा दबा हुआ हूं, दबा हुआ नहीं हूं, लेकिन ये हमारी जमात, हमारे कायदीन की मोहब्बत जो बच्चे के साथ रही, जो उनकी तड़प थी, वो मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। लेकिन याद रखो, पोस्टमार्टम स्पॉट पे इंतकाल हुआ, मैं देख रहा हूँ, मेरे को बड़ी तकलीफ हो जा रहा हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। मेरा बच्चे का जनाजा तो शान से उठा, जी के फिर इंतकाल हुआ, सब हुआ, सब देख लिया, सब रिश्तेदारों से मिला, दोस्त अहबाब से मिला, हैदराबाद के रोडान देख लिया, सब खा लिया, पी लिया, मस्त रहा, इंतकाल हो गया। वो सवाल तो मेरा अल्लाह से पूरी जिंदगी रहेगा और मरने के बाद भी यही सवाल करूंगा। वो अलग तफसीलात हैं, उसमें मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन मेरे नौजवान बच्चों, समझो हमारे बच्चे हैं तुम लोग अपनी माँ बाप की मोहब्बत को समझो। पैदा हो रहे हैं, तुम्हारे एक एक चीज को हर 7वें दिन करने वाला अकीका कर ले रहा, अपने घर में खुशियां मना रहा। तुम पैदा हुए जब से खुशियां चल रही, मिठाई बट रही, और तुमको बड़ा कर रहे हैं क्या इसीलिए कि रोडों पे पड़ जाओ, जाके एक्सीडेंट हो के किसी के भी हाथ से रोडों पे शहीद हो जाओ, बेवजह अपनी जिंदगी गंवा दो? ये इसीलिए पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं क्या? कभी वहां की वीडियो आ जाती बहादुरपुरा फ्लाईओवर की, तो कभी जो है दारुशिफा की आ रही, कभी शाहीन नगर की आ रही, कभी कहीं की आ रही। इतना बेहतरीन फर्मा बरदार बच्चा भी चले गया। अब तुम लोग होशियार हो जाओ। गाड़ी स्पीड चलाने से सिवाय गड़े का रास्ता मिलने वाला है, मौत है और कुछ भी नहीं है, याद रखो। और ऐसे जलील पोट्टों के पीछे मत बैठो जो बेतुका गाड़ियां चलाते। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।